बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। प्यारे पंचारी मोंगरी निवासियों, इस वीडियो के माध्यम से एक खास मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय में महिलाओं पर अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई है और इसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं आप सबसे एक कहना चाहता हूँ और कुछ लोगों को एक कड़ा संदेश देना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं शायद जो समझते हैं कि कानून उनकी निजी जागीर है, पर ऐसा है नहीं। न्याय व्यवस्था के सामने सारे बराबर हैं और बहन और बेटियां साझी होती हैं। वो कोई वस्तु नहीं होती कि जब आपकी मर्जी करेगी आप उनको बांध देंगे, जब आपकी मर्जी करेगी आप उनको खोल देंगे। खास करके जो घरेलू हिंसा करते हैं और घर में बेटियों को, बीवियों को मारते हैं, खास करके शराब पीने के बाद, और किसी भी तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, उनको मेरा एक साफ संदेश है। आपको लगता है कि आपको अगर कोई पूछने वाला नहीं है, आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हो गए, आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि आपके पास पावर है, तो मुझे लगता है गलत फहमी में है आप। मैं आपसे एक वायदा करता हूँ कि मैं आपका ना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो इस गलत फहमी से आप ज़रा निकल जाइए। और जिस तरह से अपराधों में निरंतर वृद्धि हुई है, मुझे लगता है कि समाज एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहा है जहाँ पे समाज ऐसा ना हो कि खुद ही इन लोगों का फैसला करना शुरू कर दे। बट मैं उस स्थिति से डरता हूँ, क्योंकि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो माता पिता हैं, मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि कृपया करके कुछ तो अपना माता पिता होने का फर्ज निभाइए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बेटी है उसके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उसको शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर उसके साथ मार पिटाई की जा रही है, निरंतर उसको मारा जाता है, तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप कृपया करके जरूर बताएं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको देखने के बाद मैं बिल्कुल स्तंभ हूँ। मैं आश्चर्यजनक घटनाएं घटी हैं और इतनी पीड़ादायक और दर्दनाक घटनाएं घटी हैं कि मैं निशब्द हूँ। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है उस बारे में। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से पंचारी मोंगरी की आम पब्लिक और विशेषकर माताओं बहनों को मैं एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है। वो युग बीत गया जब लोगों को लगता था कि वो मनी पावर और मसल पावर के दम पे जो है वो कुछ भी कर लेंगे समाज में। आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप एक बार मेरा नंबर जरूर डायल करिए। पंचायती राज संस्था की पूरी टीम, मेरे पंच सहयोगी, सरपंच सहयोगी, मेरे बीडीसी चेयरमैन सहयोगी और मैं खुद, हम सारी टीम मिलके आपका सहयोग करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ न्याय हो। एक चीज़ और मैं यहाँ खास कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कहीं ऐसा पता लगा कि कोई सरकारी ऑफिसर, कोई सरकारी बाबू जो है वो अपराधियों के साथ मिलके जो है वो उनकी मदद कर रहा है और जो है वो सही तरीके से काम काज को जो है उसको अंजाम नहीं दे रहा, तो आप मेरा विश्वास करिए कि मैं उसका भी पीछा छोड़ूंगा नहीं। और शायद उसको इसकी बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी उन सबको, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिस यूज ऑफ पावर्स करते हैं, अपनी पावर का, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन उनसे बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। अंत में मेरा निवेदन है पंचारी मोंगरी के निवासियों से कि कृपया करके प्रयास कीजिए कि हमारे जो आसपास के कुछ जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो गैर सामाजिक तत्व हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। इस संबंध में अगर आपके पास कोई सलाह हो तो आप सलाह भी दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास आसपास ऐसी कोई घटना घटती है तो कृपया करके एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते अपना फर्ज निभाइए। अगर आप खुल के बोल नहीं सकते तो कृपया करके हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उन तक अपनी आवाज़ जरूर पहुंचाएं, सीक्रेट तरीके से पहुंचाएं, ताकि जो विक्टिम है उसको हम अपनी मदद पहुंचा सकें, ताकि हमें ऐसा दिन ना देखना पड़े कि विक्टिम जब अंत में ज़िंदगी से हार जाता है तो फिर वो जो है वो ज़िंदगी के सामने सरेंडर कर देता है, या फिर लड़ाई झगड़े कई बार एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहां पर किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया करके इन मामलों में अपना सहयोग दें, अपना साथ दें। वास्तव में घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए मामले, हमारा जो ग्रामीण समाज है, इस पे बहुत बड़ा दब्बा है और मुझे लगता नहीं कि हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी शिक्षा दी थी। तो आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। बहन बेटियों को, माताओं को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
कहीं भी आपको लगता है आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई आपके साथ मारपीट करता है, कोई आपको प्रताड़ित करता है, कोई आप पर अत्याचार करता है, कोई आपसे जोर ज़बरदस्ती करता है, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आप कभी भी जो है वो हमें सूचित कर सकते हैं, हमारी मदद मांग सकते हैं। हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और विश्वास करिए हम किसी को बख्शेंगे नहीं। वो फिर चाहे कितना बड़ा मर्जी जो है वो स्टेटस वाला क्यों ना हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारी माताएं सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बहन और बेटियाँ साझी होती हैं, वो एक परिवार की नहीं होती, वो सबकी एक जैसी होती हैं। तो जब अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें दूसरों की बेटियों की भी इज्जत करना सीखना पड़ेगा। तभी जो है वो घरेलू हिंसा के मामले जो है वो कम होंगे और उसके साथ साथ जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और जो है वो उनको प्रताड़ित करना और अलग अलग जो किसी तरीके से उनको जो है वो परेशान करना, मुझे लगता है कि उससे हम डील कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पंचारी मोंगरी की सारी जनता, विशेष करके जो हमारे एजुकेटेड सोसाइटी है, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी पंचायती राज की पूरी टीम है और सबसे स्पेशल, सबसे अंत में मुझे सहयोग चाहिए युवा साथियों का। आप कहते हैं कि आप भारत का वर्तमान हैं, आप कहते हैं कि आप भारत का कल हैं, आप कहते हैं आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको आईपीएस बनना है, केएस बनना है, आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ये तो आप तब बनेंगे ना जब समाज अच्छा रहेगा। ये तो आप तब बनेंगे जब देश सुरक्षित रहेगा। वो तब सुरक्षित रहेगा जब अपनी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो आप सब युवा साथियों से निवेदन है, कृपया करके पहले एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाइए। अगर आप अच्छे नागरिक बन गए तो विश्वास करिए आप अपनी मंजिल भी हासिल करेंगे और निश्चित तौर पर जब आपको कहीं मौका मिलेगा, फिर चाहे आप ऑफिसर बने, चाहे फिर आप आर्मी में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो मुझे लगता है कि आप अपनी ड्यूटी के साथ न्याय कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस चिंता में आप सब सहयोग देंगे पंचारी मोंगरी के निवासी। और अंत में दोहराता हूं कि जो भी दोषी, जो भी व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी कीमत पर उसको कोई रियायत नहीं दिलाई जाएगी, ना दी जाएगी। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून जो है वो पूरा न्याय करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।